गरीब लड़का क्ले टॉयज। विदर्भा नाम के गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी घड़े बनाते थे। उसके पिताजी को लकवा मार गया और उसके हाथ पैर मुड़ गए और वो गिर पड़े। तब परिवार को चलाने की जिम्मेदारी चिंटू पर ही आ पड़ी। इस तरह कम उम्र में ही चिंटू ने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभाल लिया। पिताजी इस काम को कई सालों से कर रहे थे, पर हमारी परिस्थिति नहीं सुधरी। अब भी हम गरीब हैं। इसी काम को थोड़ा हट कर किया तो लाभ हो सकता है। यूँ सोचकर मिट्टी के घड़े बनाने के बजाय वो कई किस्म के मिट्टी के खिलौने बनाने लगा। उन्हें मार्केट में ले जाकर, आओ भाई आओ, बहुत सुंदर और बढ़िया मिट्टी के खिलौने हैं, इको फ्रेंडली टॉयज। इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। प्लास्टिक के खिलौनों से खेलने से बच्चों को बीमारी हो सकती है। वो केमिकल्स बहुत ही हानिकारक हैं। मिट्टी के खिलौनों में कोई हानि नहीं है, कहकर बेचने लगा। लोग भी उससे खिलौने खरीदने लगे। ये देखकर आसपास के दुकान वाले, चिंटू तो लोगों को बातों से ही फुसला देता है। इसे पहले देखकर हम सोचते थे कि ये एक शरारती बच्चा है, पर परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आ गई तो अलग सोच के साथ वो धंधा कर रहा है। बेचारे इसके पिताजी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। ये लड़का बहुत होशियार है। ये धंधे को खूब आगे बढ़ा रहा है और लाभ कमा रहा है। इसके मिट्टी के खिलौने बहुत प्रबल हुए हैं। यूं बातें करने लगे। तब चिंटू के दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक मोटा व्यक्ति उतरा। उसका नाम था मोटूलाल। सुनो बेटा, मेरा नाम है मीडिएटर मोटूलाल। तुम्हारे खिलौने अपने गांव में बहुत मशहूर हो गए हैं। तुम जैसे कलाकारों को यहीं सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा नाम गांव के आगे, शहर के आगे, देश विदेश में मशहूर होना चाहिए। तुम केवल यहीं बैठे खिलौने बेचते रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। अपने खिलौने थोक में मुझे बेच दो, मैं उन्हें ज्यादा लाभ में बेचूंगा। अगर इस मीडिएटर मोटूलाल ने ठान लिया तो तुम्हारा बिजनेस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा बेटा। क्या कहते हो? वैसे मैं कमीशन थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, कहकर चिंटू से कम दाम में खिलौने खरीद कर पैलेस ले गया। वहाँ जाकर राजा रतनलाल को ज्यादा दाम में बेचा। राजा जी, ये खिलौने हर जगह नहीं मिलते। इसे विदेश में बनाते हैं, हैंडमेड हैं और सिर्फ एक ही पीस बनाते हैं। ऐसे दुर्लभ खिलौने आपके पैलेस में हो तो पैलेस की शोभा बढ़ाते हैं। पैलेस बहुत सुंदर दिखेगा, पर इसके दाम जरा ज्यादा है। कोई बात नहीं, दुनिया में अनूठा और दुर्लभ खिलौने केवल हमारे पास ही होने चाहिए। चाहे दाम कुछ भी हो, हम इसे खरीदेंगे, कहकर मोटूलाल के कहे दाम में ही खरीद लिया। मोटूलाल को यह धंधा काफी अच्छा लगा। फिर वो चिंटू के पास जाता, खिलौनों का ऑर्डर देता, उसे कम दाम में खरीद कर रतनलाल को ज्यादा दाम में बेचता था। एक दिन राजा रतनलाल किसी काम से अपने कार में वहाँ से गुजर रहा था कि उसने सड़क के किनारे चिंटू को खिलौने बेचते हुए देखा। फिर कार को रोककर उतरकर चिंटू के पास आया और राजा रतनलाल, अरे बालक, यहाँ आओ। ये खिलौने तुमने कहाँ से नकल किया? हमारे महल में चोरी से आकर खिलौनों की नकल करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं महल के खिलौनों का नकल करते हुए दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। ऐसे खिलौने मेरे महल के अलावा और कहीं नहीं होनी चाहिए, कहकर उन खिलौनों को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। तब चिंटू गुस्से में, राजा जी, मैंने कब आपके खिलौने का नकल किया? मेरा काम है खिलौने बनाना और यहाँ बेचना। इसी में मेरा समय निकल जाता है। फिर मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं आपके पैलेस आकर आपके खिलौनों की नकल करूं? मुझे शक है कि कोई मेरे खिलौनों को दुर्लभ पीस कहकर आपको बेच रहा है। लगता है कि कोई आपको ठग रहा है राजा जी, क्योंकि आप धनवान हैं। आप क्यों झूठ बोलेंगे? उसकी बातों में सच्चाई जानकर रतनलाल, सच कह रहे हो चिंटू। मीडिएटर मोतीलाल इन खिलौनों को अनूठा दुर्लभ कहकर मुझे बेच रहा है। मैंने इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि ये खिलौने बड़े सुंदर हैं, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। राजा जी, अब मैं समझा। वो मोतीलाल मुझसे ये खिलौने 10 और 20 रुपए में खरीदता था, आपको कितने में बेचता था? एक खिलौने का 1000 रुपए और कई खिलौने तो लाख रुपए में भी बेच चुका है मुझे वो। इसकी ठगी का पर्दाफाश कैसे करें? तब चिंटू थोड़ा सोचकर, एक काम कीजिए राजा जी, पास जो एक क्ले कार टॉय है उसको दिखाकर उससे कहिए कि वैसा ही खिलौना आपके दोस्त को चाहिए। उससे कहिए कि चाहे कीमत कुछ भी हो आप देंगे। आप मेरे दुकान के पास आकर उस पेड़ के पीछे छुपकर देखिए, तब आपको चोर मिल जाएगा। अगले दिन रतनलाल ने मोतीलाल को बुलाकर वैसा ही कहा जैसे चिंटू ने कहा।
ये बहुत मुश्किल है राजा जी, ऐसे खिलौने का नकल बनाने के लिए को मानेंगे नहीं, पर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, पर उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होंगे। कोई बात नहीं, मैं दूंगा। पागल राजा, ऐसे मूर्ख हो तो अपना तो लाभ ही लाभ है, यूं सोचकर चिंटू के पास गया। इस बात से अनजान कि वहां पेड़ के पीछे राजा छिपकर देख रहे हैं, वो चिंटू से, ए चिंटू, मुझे एक कार का खिलौना चाहिए, बहुत अर्जेंट है, इस बार दाम थोड़ा ज्यादा दूंगा, वैसे भी तुम गरीब हो और खिलौने बनाकर बेचते हो, तुम्हारा भी तो गुजारा होना चाहिए ना। तब रतनलाल ने आकर मोटूलाल को दबोचा। माफ कीजिए राजा जी, माफ कीजिए कहकर उसके पैरों में गिरा। तब राजा ने उसे खूब मारा और उसके पास से सारा पैसा वसूल किया और चिंटू को दे दिया। बेटा चिंटू, ये पैसे तेरे हैं, ये तेरे अंदर के कलाकार के लिए हैं, ये तुम्हारा हक है। कलाकार ये अमीर गरीब नहीं होता, कोई भी कलाकार अपने अंदर की प्रतिभा को नहीं छुपा सकता, कहकर चिंटू की खूब तारीफ करने लगा। स्ट्रीट मैजिशियन। एक बार लड्डू नाम का व्यक्ति पैदल चलता हुआ एक गांव में प्रवेश किया। वो मारे भूख के इधर उधर देखता हुआ जा रहा था। एक जगह एक लड़के को आइसक्रीम खाता हुआ दिखाई दिया। लड्डू ने उसके पास जाकर हाथ हिलाया तो उस लड़के ने भी अपना हाथ हिलाया। फिर लड्डू झुककर उसका आइसक्रीम चाटने लगा। ये देखकर वो लड़का रोने लगा। मेरा आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम कहकर रोने लगा। तभी उसका बाप दौड़ता हुआ वहां आया। क्यों कमबख्त, बच्चों के हाथ से आइसक्रीम छीनते हो, कहकर हाथ उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लड्डू डरकर भागने लगा। वो यूं दौड़ते दौड़ते एक व्यक्ति से जा टकराया। दोनों नीचे गिर गए। फिर उठकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे भैया, तुम ऑलराउंडर आनंद हो ना? तुम तो कॉलेज में हमारे सीनियर थे, मुझे पहचाना? लड्डू 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 हूँ, तुम्हारा जूनियर। अरे लड्डू, तुम्हें देखे बहुत अरसा हो गया भाई, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो? क्या बताऊं भैया, मेरा हाल क्या है, अब बिना नौकरी के बहुत बुरा हाल है। नौकरी ढूंढते हुए इस गांव में आया था। अरे भैया, तुम तो इन शर्ट करके टाई बांध कर एकदम टिप टॉप दिखते हो। किसी बैंक में नौकरी कर रहे हो क्या? अरे मुझे किसी के नीचे नौकरी करने की कोई आदत नहीं है। कोई रूल बना है क्या कि सिर्फ बैंक में नौकरी करने वाले ही ऐसे कपड़े पहनेंगे? मेरा खुद का एक धंधा है, उस धंधे के समय मेरा पहनावा अलग होता है। तुम चाहो तो मेरा असिस्टेंट बन सकते हो, वेतन भी दूंगा और खाना भी। वाह, तुम महान हो भैया। वैसे वो धंधा है क्या? एक जगह भीड़ जमा हुई थी। वहाँ उस घेरे के बीच में जादूगर के कपड़ों में आनंद खड़ा था। आओ भाई, आओ आओ बहन आओ, देखो हमारा जादू, देखो हमारा करतब, देखो देखो हमारे हाथ का कमाल और हमारा अजूबा, कहकर आवाज दे रहा था। साथ में खड़ा लड्डू ढोल बजा रहा था। बाद में लड्डू धीरे से कान में, ये क्या भैया, धंधा कहा तो मैं तो कुछ और ही समझा था, पर तुम इसे धंधा कहते हो? ए चुप करो, मुझे चाहे कुछ भी कहो, पर मेरे धंधे को कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आओ मेहरबान, आओ कदरदान, यहाँ 2 टोकरे हैं ना, ध्यान से देखिए, कहकर एक टोकरी में खड़ा होकर, ए लड्डू, मेरे इसके अंदर जाते ही तुम इसे ढक दो, 1 मिनट के बाद ढक्कन खोल कर देखना, कहकर उसके अंदर जा बैठा। उसके बैठते ही लड्डू ने उसे ढक दिया। बाद में अंदर देखा तो अंदर खाली था। उसे उठाकर लोगों को दिखाते हुए, हाय रे उस्ताद, कहाँ चले गए उस्ताद, तुम्हें क्या हो गया? मुझे यूं बेसहारा छोड़कर कहाँ चले गए उस्ताद, कहकर रोने लगा। तब दूसरे टोकरे से निकलकर आनंद, अरे निकम्मे, यहाँ देख। बस लड्डू पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये देख लोगों ने ताली बजाई। बाद में लड्डू के कान में आनंद धीरे से, सुन, मैं तुम्हें पूछूंगा किसके जेब में क्या है, तेरे आंखों में पट्टी होगी। अगर मैं पूछूं कि बाबूजी के जेब में क्या है तो मतलब है मोबाइल। साहब के जेब में अगर क्या है पूछूं तो पेन कहना। भाई साहब के जेब में पूछा तो कहना रुपए। यूं याद रखो और जवाब दो, समझे? उसने सिर ऐसे हिलाया मान लो कह रहा हो समझ गया। बाद में आनंद ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधा। देखिए मेहरबान, ये जादू का खेल देखिए। जमूरी, बताओ बाबूजी के जेब में क्या है? मोबाइल, मोबाइल है, ऐसा कहा। इंसाद के जेब में क्या है जमूरी? पेन है उस्ताद, पेन।
शाबाश, अब बोलो जमोरे, इन भाई साहब के जेब में क्या है? पैसे हैं उस्ताद, पैसे। लोग हैरान हुए और ताली बजाने लगे। फिर लोगों ने उन्हें पैसे दिए। सबके जाने के बाद, भैया ये तो बढ़िया है, मुझे भी सिखा दो ना प्लीज। जरूर सिखाऊंगा यार। इस धंधे में कामयाब होना हो तो रेडियो जॉकी की तरह, टीवी एंकर की तरह नॉन स्टॉप बोलते रहना चाहिए। अपनी बातों से लोगों को वश में करना चाहिए। कल मैं हवा में बैठने वाला जादू करूंगा। किसी को भी ना दिखे ऐसे लोहे की छड़ी पर बैठना होगा मुझे। वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, समझे? भैया जब तुम वो करोगे तब लोगों का ध्यान मैं अपनी बातों से भटकाऊंगा। मैं प्रैक्टिस करूंगा भैया, प्लीज। ठीक है, अपनी बातों से मेरे बारे में और मेरे मैजिक के बारे में बोलो और कमाल कर दो, ठीक है? अगले दिन आनंद एक चोगा पहनकर हाथों में कमंडल लेकर हवा में तैर रहा था। तब लड्डू जोश में आ गया। देखिए मेहरबान, देखिए कदरदानों, देखिए इस जादू का कमाल, देखिए इस फ्लोटिंग बाबा को, देखिए इस बाबा को जो हवा में विराजमान है। लोग हैरान होकर ताली बजा रहे थे। ये देख लड्डू और भी जोश में आ गया। आप हैरान है ना कि आदमी यूं हवा में कैसे बैठ सकता है? आप सोच रहे होंगे कि उसके नीचे रॉड रखा हुआ है। नहीं, आप समझते हैं कि छड़ी के नीचे भी रॉड है? बिल्कुल नहीं। आप सोचते हैं कि दोनों रॉड को कमर के पास जोड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं साहब, बोलने लगा। ये सुनकर आनंद परेशान हो गया। लोगों को शक हुआ और उसे पकड़कर खींचा। उन्हें वाकई रॉड दिखाई दिया। बस लोगों ने आनंद को पकड़कर खूब मारा। ये देख डर कर लड्डू वहां से भाग खड़ा हुआ।